हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 12 फिजिक्स। जो आज का टॉपिक है टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक डाइपोल होती है। बेसिकली डाइपोल क्या है? डाइपोल हमारे पास टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, दीज आर कॉल्ड डाइपोल एंड इट इज़ नोटेड बाय पी से। और इसकी जो टोटल लेंथ हम लेते हैं 2 है। इसमें क्या करेंगे, हम उस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बेसिकली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब डाइपोल को हमने इस तरीके से रखा है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रही है। जब एंगल थीटा बना रही है तो आपको पता है कि ये दो, जो बेसिकली उसके दो एंड पे, डाइपोल के दो एंड पे टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है। अब ये दो चार्जेस है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अब ये कैसा फोर्स होगा डिपेंड करेगा कि वो चार्जेस पॉजिटिव नेचर का है या नेगेटिव नेचर का है। मीन्स यह समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली फोर्स किस चार्ज को किधर को लगाएगी, वो चीज़ समझेंगे। अब बेसिकली जो डायरेक्शन बेसिकली बताई गई है, जो जहाँ से ये डायरेक्शन इधर को जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो जहाँ से लेफ्ट से वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आ रही है और राइट की तरफ जा रही है, तो जहाँ से आ रही होती है वहाँ पर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज एक तरह से उसकी जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। किधर को होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव एंड है एक तरह से। तो आपको पता है ये पॉजिटिव एंड है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेगा, ये इसको इधर भेजेगा। ठीक है, लेकिन ये इधर वाला चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, जैसे मैंने बोला है कि ये बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। मीन्स ये वाला एंड जो बेसिकली होगा वो नेगेटिव होगा, ये वाला एंड पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव होने की वजह से ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो बेसिकली इधर को फोर्स लगेगा इसको। ठीक है, अब इधर वाला देखो नेगेटिव है, तो इधर वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ खींचेगा, क्योंकि इधर वाला जो है नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये भी इसको इधर को फोर्स लगाएगा और ये भी इसको पहले से ही इसको खींच रहा है इधर को। तो क्या होगा? तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से तो फोर्स भी बेसिकली इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे, फोर्स भी बेसिकली इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे। तो आई थिंक ये आपको चीज़ समझ आ गई। तो अब हम लिखेंगे कि जो चार्ज प्लस क्या एंड माइनस क्या एक्सपीरियंस इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज फोर्सेस। तो प्लस क्या हो फोर्स लगेगा, प्लस क्या हुई आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, माइनस क्या होगी। ये बेसिकली हमारे पास वैल्यू। अगर आपको इतनी चीज़ समझ आ गई तो आगे उस चीज़ को समझना और भी आसान हो जाता है। तो दीज टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज फोर्स कंस्टिट्यूट ए कपल। अब ये जब दो बेसिकली चार्ज जो है, ठीक है, सेम नेचर के है, सेम नेचर के नहीं बोलेंगे, ऑपोजिट नेचर के चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के है, तो फोर्स भी बेसिकली इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेसिकली डाइपोल जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे चार्ज रखे हुए हैं, तो उसकी वजह से कपल क्या करेगा? एक कपल की तरह एक्ट करेगा। कपल कपल का मीनिंग यही है कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज जो है बेसिकली सेपरेट डिस्टेंस पे। ठीक है, तो उसकी वजह से एक रोटेटिंग इफेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रोटेटिंग इफेक्ट। मीन्स ये पेन है, जैसे इधर को मैं इक्वल फोर्स लगाता हूँ तो इधर को मैं इक्वल फोर्स लगाता हूँ, दोनों तरफ से क्या होगा? ये इस तरह से रोटेट हो जाएगी, ये चीज़ इस तरह से रोटेट हो जाएगी। तो मीन्स दैट इज द रोटेटिंग इफेक्ट अलोंग द एक्सिस। इसको टॉर्क का नाम दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिकली डायरेक्शन भी इसी साइड को है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है तो ये बेसिकली क्लॉकवाइज घूमेगी। ठीक है, क्योंकि इधर को, ये इधर को, ये इधर को, तो ये इस तरह से रोटेट। मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने आप को अलाइन करना चाहेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना चाहिए। तो ट्राई टू लाइन द डाइपोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल की जो वैल्यू होती है हम टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो हम कैसे, इसका वैल्यू बेसिकली होती है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो सारा समझेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स कितना है? ये बेसिकली कोई भी चार्ज को हम नेगलेक्ट करेंगे तो बेसिकली क्या हुई लेंगे हम। ठीक है, और जहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के साथ। ठीक है, तो जहाँ पर मैंने लिख दिया, ये बेसिकली डाइपोल है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया जहाँ से। अब ये वाली वैल्यू फाइंड आउट, इसी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम जहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, ये पूरी लेंथ हमारे पास शुरू में डाइपोल की लेंथ कितनी 12 होती है जहाँ से लेके, तो जहाँ पर फॉर्मूला लगाया साइन वाला, ए सी कोण ए बी, ए सी निकाल लिया, ए बी साइन थीटा, ए बी की वैल्यू 2 L साइन थीटा होती है। तो बेसिकली वैल्यू जहाँ हमने सब्सटीट्यूट कर दी इसकी ए सी की जगह, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए सी जे लिखा हुआ। ठीक है, तो वैल्यू रखने के बाद आपको पता क्या हो, इंटू 12 क्या होता है हमारे पास? बेसिकली डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। इसको पी से नोट करते हैं, ये आपने भी, ठीक है, ये आपने क्या रखा होगा पहले से। तो टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा
ये साइन थीटा वैसे सेम आ गया, इसको पी पुट कर दिया तो टो इक्वल टू हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसे, उसकी टॉर्क जो बेसिकली हम जहाँ पर राइट हैंड स्क्रू रूल का प्रयोग करेंगे। राइट हैंड स्क्रू रूल बेसिकली इस तरह से होता है कि जैसे इस तरह घुमाएंगे तो ये अंदर को जाएगा, इसको स्क्रू मान के चले तो पेन के ये अंदर को जाएगा, इसको राइट साइड, अगर बाहर को तो जो बाहर को आएगा, ठीक है, इस तरह से घूमिए। अब इसको रोटेट हमें किस तरह से करना है, ये पी है, ठीक है, और ये इस तरह से होगा, ये पी है तो इसको हमने पी क्रॉस ई की साइड में घुमाना है। अगर पी इधर को है, देखो ये जहाँ पर है हमारे पास पी इधर को है, ई इधर को, हमने पी टू ई घुमाना है इसको, पी क्रॉस ई का मतलब पी टू ई घुमाना है, तो पी टू ई घुमाएंगे तो अंदर को जाएगा, तो बेसिकली वही डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, होगी परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन। अब पेन अंदर की ओर जा रहा है तो इनटू द प्लेन होगी। थैंक यू, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब।